भारत पूर्ण रूप से विकसित हो, इसका संकल्प किसी प्रधान सेवक ने लिया है। कार्यकर्ताओं के लिए यह गौरव की बात है कि साल 2014 में संसद की चौखट पर शीश नवाने वाले व्यक्ति, जिसने अपने आप को सेवक की भूमिका में देश में प्रस्तुत किया और राष्ट्र की सेवा की, ऐसे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में जनता के माध्यम से नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हर कर्मठ कार्यकर्ता के ललाट पर पुनः जनता विजयश्री का तिलक लगाने वाली है। लेकिन विजयश्री का ये संकल्प, विजयश्री की ये घोषणा कोई साधारण घोषणा नहीं है। हमारे राष्ट्र के इतिहास में वो राजनीतिक दल जिसका अल्प समय पहले ही जन्म हुआ था, वो इतिहास रचने वाला है। उस राजनीतिक दल का एक प्रतिनिधि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर की श्रृंखला में देश में आने वाला है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूं आपको कि जब सेवा करने का मौका मिला साल 2013 में, भारतीय जनता पार्टी ने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया, तब देश में क्या माहौल था। घोटाला चाहे कोयला का हो, घोटाला चाहे स्पेक्ट्रम का हो, घोटाला चाहे खेल का हो, कांग्रेस और यूपीए के नेताओं का नाम उन घोटालों में शीर्ष पर था। देश की जनता चाहती थी कि एक ऐसी पार्टी और एक ऐसे नेता का शासन हो ताकि देश की लोकतांत्रिक गरिमा बनी रहे, देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सुदृढ़ हो, गरीब का कल्याण हो, महिला का उत्थान हो, युवा को नव भारत निर्माण के लिए सरकार सहयोग दे। आज पूछना चाहती हूं उनसे जो टूटी फूटी गठबंधन की सिलाई में लगे हैं कि जब उनके पास सत्ता थी तो जनजातीय समुदाय के लिए उन्होंने मात्र 19,000 करोड़ रुपया क्यों खर्चा। मोदी है तो मुमकिन हुआ है कि जनजातीय समाज में आज 90,000 करोड़ से ज्यादा पैसा भाजपा की सरकार खर्चा कर रही है। आज उनसे पूछना चाहती हूं कि जब उनकी सरकार थी तो सरकारी नौकरी में मात्र 6 लाख नौकरियां क्यों दी। नरेंद्र मोदी का संकल्प है सरकारी नौकरी में 10 लाख नौकरियां देंगे, जिसमें से 9 लाख से ज्यादा नौकरियां दे चुके हैं। लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, हर बच्चा, हर नौजवान, हर गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार जो अपने दम पर अपना व्यवसाय करना चाहता है, आज उसको भी वित्तीय सहायता देने वाली सरकार है भाजपा की और नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक हमारे देश में 26 लाख करोड़ रुपया उन लोगों को दिया गया जो छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, छोटा व्यापार करते हैं। एक वक्त था, अगर आप वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे तो ध्यान में आएगा कि गरीब बैंक की चौखट पार नहीं कर पाता था। मोदी के राज में बैंक के सभी अधिकारियों ने कहा, भैया अब गरीब के घर में बैंक को चलकर जाना पड़ेगा। हाथ जोड़कर एक एक अधिकारी गरीब से कहने लगा, खाता खोल लो जनधन का, ये मोदी का फरमान है। सिलेंडर पर विशेष मेरा फोटो लगाते हैं। अब मैं तो उनकी सबसे बड़ी दुखती रग हूं। भारत के इतिहास में कांग्रेस के गढ़ में घुसकर गांधी खानदान और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराना, वो भी भाजपा की एक साधारण महिला कार्यकर्ता, ये जीवन भर उनके लिए नासूर बनेगा, मैं जानती हूं। लेकिन प्रश्न भाजपा के कार्यकर्ता ये करते हैं कि जनवरी 2014 में जब कांग्रेस का शासन था तब सिलेंडर 1240 रुपए का क्यों था भैया। आज उज्ज्वला के लाभार्थियों को
600 650 रुपए में वही सिलेंडर मिलता है। लेकिन 2014 जनवरी में ना कोई कोविड था, ना कोई महामारी थी। महामारी के बावजूद विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए हमारे देश ने गरीब का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। आज आपके मध्य में अभिलाषी हूं ये कहने के लिए कि देश में गरीब परिवार की महिला ने कभी किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी नेता से यह आग्रह नहीं किया था कि मैं दिन की शुरुआत अपमान से करती हूं। भाइयों की संख्या इस सभागार में ज्यादा है, इसलिए मर्यादा में कहना चाहूंगी कि सोचिए उस परिवार की दशा, जहां गरीब बेटी, बहू, बहन, वृद्ध मां सूर्यास्त का इंतजार करती, खुले में शौच में जाती, अपने आप को आंचल से ढांकती, ताकि सड़क से अगर कोई गाड़ी गुजर रही हो तो उस गाड़ी का प्रकाश उस पर ना पड़े, उसकी इज्जत ना उछले। एक भी गरीब औरत ने इस देश में कभी किसी नेता से ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि गरीब के घर में शौचालय बनेगा। सम्मान के साथ गरीब की बहू, बेटियां, माताएं अपने जीवन के, अपने दिन की शुरुआत को करेंगी। ऐसा नहीं था कि गरीब परिवार का भाई, बेटा, एक पिता अपने परिवार की महिलाओं का संरक्षण नहीं करना चाहता था, लेकिन जेब में पैसा नहीं था। नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि अगर महिला का सम्मान करना है तो कम से कम गरीब के घर में एक शौचालय तो बना दो। ये 70 साल में परिवारवाद के चलते अपनी तिजोरियां ठूसते रहे और मोदी को सबने मिलकर आशीर्वाद दिया, गरीब ने आशीर्वाद दिया, तो देश में 11 करोड़ गरीब के घरों में टॉयलेट बना और शौचालय से, सम्मान से जीवन व्यतीत करने का हमारी देश की गरीब बहनों को मौका मिला। ये छींकते यूपीए वाले तो विदेश जाते डॉक्टर से नब्ज दिखाने के लिए, और मोदी ने क्या कहा कि इस देश में अगर गरीब बीमार पड़े, और जो लोग गरीबी से गुजरे हैं वो जानते हैं कि घर का मुखिया अगर बीमार पड़ जाए तो जितने भी घर में पैसे हैं वो फूक जाते हैं, अगर जमीन है तो वो बिक जाती है, धर्मपत्नी के जेवर बिक जाते हैं, और पूरी बीमारी का खर्चा उठाते उठाते गरीब और गरीबी में धंसता जाता है। नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया कि 10 करोड़ गरीब परिवार, मतलब एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 50 करोड़ लोगों को देश के 27,000 अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का पूरा कवच दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और उनके घटक दलों के पास सत्ता नहीं थी, ना नीति थी, ना नियत थी गरीब की सेवा करने की। ये नियत मोदी में है, नीति मोदी ने रची, और इसलिए आज विश्व का सबसे व्यापक, बृहद स्वास्थ्य अगर सेवा का कोई कार्यक्रम है तो वो आयुष्मान भारत योजना है।